बच्चों आज हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन देखते हैं। प्रॉपर्टी हालांकि हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें एक दो प्रॉपर्टी पढ़ा गया था। प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे थे, उसमें बताया गया था कौन कौन से रिएक्शन एल्केन रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रेशन और सल्फोनेशन पिछले लेक्चर में पढ़ लिया गया था। आज हम लोग हेलोजनेशन देखते हैं। हेलोजनेशन ऑफ एल्केन। यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर टर्सरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी सेकेंडरी हाइड्रोजन से, सेकेंडरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी प्राइमरी हाइड्रोजन से, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो हैं टर्सरी हाइड्रोजन निकलेगा तो टर्सरी रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, टर्सरी फ्री रेडिकल बनेगा, ये हो जाएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन। यहाँ पर F2Cl2 Br2 I2 पूरी केमिस्ट्री में यही रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। यहाँ यहाँ ये मोर रिएक्टिव, उल्टा लिखती है सारी, लेस रिएक्टिव, hence नो सेलेक्टिव। hence सेलेक्टिव। जो ज़्यादा कम रिएक्टिव होगा वो सेलेक्टिव होगा। सेलेक्टिव सेलेक्ट किसको करेगा, ये देखेगा कौन सा हाइड्रोजन दिख रहा है। टर्सरी दिख रहा है तो टर्सरी पर अटैक करेगा, टर्सरी नहीं दिखेगा तो सेकेंडरी पर, और सेकेंडरी भी नहीं दिखेगा तो प्राइमरी पर रिएक्ट करेगा। ये मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, हेंस नो सेलेक्टिव। जो भी दिखेगा उस पर रिएक्ट करेगा। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अगर बात किया जाए आयोडोनेशन, रिएक्शन ऑफ आयोडीन, स्लो रिएक्शन। जैसा ऊपर आपने देखा सेलेक्टिव होगा, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी हाइड्रोजन को सेलेक्ट करेगा। यहाँ पर ध्यान दें, ये CH3 CH2 CH3 I2, यहाँ पर हम लोग सनलाइट ले रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, CH3 CH यहाँ पर I हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा,
यहाँ पर ये HI हो गया। अच्छा, अब ये जो HI है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये जो एल्किल आयोडाइड बना है इसको रिड्यूस कर देगा, तो मतलब ये फिर फर्दर एल्केन में बदल जाएगा, मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। ये प्राइमरी हाइड्रोजन था कार्बन, ये सेकेंडरी CH2 सेकेंडरी कार्बन है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर I2 हम लोग ले लिए, यहाँ पर सनलाइट ले रहे हैं, यहाँ पर। तो अब ये टर्सरी हाइड्रोजन कार्बन पर अटैक करेगा। यहाँ पर ध्यान दो, ये यहाँ पर ये कार्बन प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था, ये टर्सरी था। तो ये टर्सरी पर अटैक करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी पर अटैक नहीं करेगा। अब यहाँ पर नोट करके आयोडोनेशन is reversible as byproduct HI is powerful reducing agent which reduces alkyl iodide further into alkane. To make reaction irreversible, to obtain more product. अगर irreversible होगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा। Iodination is carried out in presence of oxidizing agent like HGO, HiO3 or concentrate HNO3, which oxidizes HI into I2 oxidize HI into I2। ये देखें, तो अब यहाँ पर HI रहा नहीं, तो इसलिए अब जो है यहाँ पे रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा, तो इससे आपको ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। ब्रोमोनेशन या ब्रोमिनेशन, ब्रोमोनेशन नहीं बोलेंगे, ब्रोमिनेशन बोला जाए।
Br2, यहाँ पर रिएक्शन ऑफ Br2, Br2 less reactive, hence more selective. या hence selective कर दें, hence selective, ये हो जाएगा। सिलेक्टिविटी आर्डर वही होगा, टर्सरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये प्राइमरी हाइड्रोजन का। यहाँ पर रिएक्शन सेम वैसे ही होगा, बस अंतर ये है कि ये रिएक्ट मतलब जो है यहाँ पर ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो ये जो ब्रोमीन है ये सेकेंडरी पर अटैक करेगा, ये HBr बन गया। यहाँ पर टर्सरी है, HBr, फ्लोरिनेशन, reaction of fluorine, it is very fast, no selective, and explosive. As it break carbon chain, so gaseous product is obtained. Due to which gaseous product is obtained, due to which pressure develop and may result in explosion, may result in explosion. To avoid explosion, a reaction is carried out to avoid explosion. Before reaction,
F2 should treated with inert gas. F2 should treated with inert gas. यहाँ पर नाइट्रोजन इनर्ट गैस तो नहीं है, लेकिन इनर्ट गैस जैसा बिहेव करता है। यहाँ पर 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लेंगे तो एक F हट जाएगा, ये आ जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि रिएक्शन के पहले F2 को इनर्ट गैस से क्यों ट्रीट करते हैं, तो आप कहेंगे एक्सप्लोजन को अवॉइड करने के लिए। क्लोरिनेशन, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, it is fast, so no selective. It is fast, so no selective. ये फास्ट होगा इसलिए सेलेक्टिव नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात किया जाए, वो तो सिलेक्टिव है ही नहीं, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पर दो कंडीशन होगी। पहले, इफ Cl2 is in excess, then it replaces all hydrogen one by one, all hydrogen one by one। यहाँ पर ध्यान दो, CH4, यहाँ पर Cl2 एक्सेस में ले लिए, यहाँ पर सनलाइट, यहाँ पर CH3Cl, यहाँ पर -HCl कर देते हैं। Cl2H9, यहाँ से एक ये छट जाएगा, -HCl, फिर Cl2H9, यहाँ पर एक H और हट जाएगा, फिर Cl2H9, यहाँ से एक H और हट जाएगा, CCl4। ये क्लोरोफार्म है, एनेस्थेटिक होता है। पायरीन है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है। फायर एक्सटिंग्विशर है। यहाँ पर ये हो जाएगा बी पार्ट, if Cl2 is unlimited, then
monochlorinated product is obtained. Number of product obtained is equal to number of IUPAC name can be written by changing position of Cl. यहाँ पर Cl2 ले रहे हैं, ये H न्यू, ये लिमिटेड में है। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर Cl आ गया। अब Cl की पोजीशन 1 से 2 पे कर दिया जाए। ये 1 क्लोरोप्रोपेन और इसको कहेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पर ब्यूटेन ले लिया जाए। यहाँ पर Cl2 ले लें सनलाइट के रूप में। तो यहाँ पर अटैक कर सकता है, यहाँ पर अटैक कर सकता है Cl। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन। यहाँ पर आइसोब्यूटेन ले लें, ये एन ब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन ये 1, ये हो जाएगा 2। यहाँ पर भी 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। ये हो जाएगा। यहाँ पर पेंटेन लिया जाए, यहाँ पर तो यहाँ पर ध्यान दें, पहले तो एन पेंटेन लेंगे, यहाँ पर एन पेंटेन लेंगे, यहाँ पर यहाँ पर तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पर नियो पेंटेन ले लें,
तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिलेगा। नियोपेंटेन। आइसोपेंटेन लें, यहाँ पर आप लोग क्या सोचेंगे? ये 1 2 3 ये 4 प्रोडक्ट बनेंगे। चार प्रोडक्ट यहाँ पर ध्यान दो, एक क्रम से आप Cl जोड़ते चलो। ये हो जाएगा। तो ये 4 प्रोडक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अगर पूछा जाए ये आइसोब्यूटेन है, यहाँ पर प्रोडक्ट 4। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कायरल कार्बन है, ये कार्बन कायरल है। कैसे? ये एक ग्रुप जुड़ा हुआ है इससे, एक दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक Cl जुड़ा हुआ है और एक H है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये यहाँ पर ये Dl होगा, D और L 2 होंगे, और यह कार्बन भी कायरल है। ये अब यहाँ पर ये पूरा एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2Cl, ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये CH3 तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, 4। तो ये भी D+L होगा, 4। अब यहाँ पर देखें, प्रोडक्ट पूछा गया 4, टोटल आइसोमर पूछा जाए, टोटल आइसोमर, तो यहाँ पर आप बोलेंगे 6। और स्टीरियो आइसोमर पूछा जाए या ऑप्टिकल आइसोमर पूछा जाए, ऑप्टिकल आइसोमर तो हो जाएगा 4। ये एक बार IIT में पूछा गया क्वेश्चन है जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दें तो ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करें नोट करके, परसेंटेज ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, परसेंटेज अगर निकालने के लिए कह दिया जाए तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन ये 5 मानते हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन 2.8 मानते हैं, 3.8, प्राइमरी हाइड्रोजन 1 मानते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें, जैसे आप ले रहे हो इसको CH3 CH2 CH2 या CH3 करें, यहाँ पर आप क्लोरिनेशन लिख रहे हो सनलाइट, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेगा,
एक प्राइमरी होगा, दूसरा सेकेंडरी होगा। ये मतलब Cl के इस प्राइमरी कार्बन पर अटैक करने की संभावना है। ये दोनों एक ही जैसे हैं तो कहीं पर भी अटैक करे, और इस सेकेंडरी कार्बन पे अटैक करने की संभावना है। तो यहाँ पर टोटल रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, टोटल रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, तो यहाँ पर सेकेंडरी हाइड्रोजन 2 है, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 3.8, तो 7.6 आ जाएगा। टोटल रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी, तो नंबर ऑफ प्राइमरी हो गया 6, हो गया 1, तो यहाँ पे आ गया 6। अब यहाँ पर टोटल रिएक्टिविटी ऑफ टोटल हाइड्रोजन, टोटल रिएक्टिविटी ऑफ टोटल हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7.6 प्लस 6, 13.6 परसेंटेज ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी, टोटल रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्राइमरी हाइड्रोजन 6 है, यहाँ 13.6 इंटू 100, ये आ जाएगा। इतना इसको सॉल्व कर लेंगे, इतना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट, यहाँ पर तो ये हो जाएगा रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन टोटल रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इनटू 100, तो रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 7.6 इंटू 13.6 अपॉन 13.6 इंटू 100, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रिएक्टिविटी सॉल्व करते हैं। तो चलो भैया हाइलोजनेशन पर लिया गया। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे पायरोलिसिस, पायरोलिसिस, पायरो का मतलब होता है हीट, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। तो हीट तो ब्रेक नहीं होती, मतलब किसी भी चीज को हीट के द्वारा ब्रेक करना, ब्रेकिंग
of any things by heat. Breaking up any things by heat. In case of organic compound, it is known as cracking. It is known as cracking. Breaking up anything by heat. तो पायरोलिसिस क्या है? किसी भी चीज को हीट करके ब्रेक करना पायरोलिसिस है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसी चीज को आप क्रैकिंग बोलते हैं। ऑन क्रैकिंग एल्केन converts into lower alkane alkene and hydrogen. Concept of cracking is used in petroleum industry. यहाँ पर CH3 CH2 CH3 प्लेटिनम आपने 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया है। यहाँ पर देखें एक एच यहाँ से निकल गया और एक एच यहाँ से निकल गया मान लो, तो CH3 ये CH ये सिंगल बॉन्ड CH2, अब एक एच CH इस कार्बन से निकला, एक एच इस कार्बन से निकला, दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए, एल्कीन बन गया। ऐसा हो सकता है कि ये चेन ऐसे टूट जाए, तो ये CH3 CH2 हो गया और ये CH3 हो गया। अब जो दो एच निकले थे यहाँ पे एक एच यहाँ जुड़ गया तो CH3 बन गया और ये CH4 बन गया। CH3 प्लस CH4 बन गया। और ऐसा भी हो सकता है कि जो हाइड्रोजन निकला है वो जुड़ ही न पाए तो CH2 हो गया। ये ध्यान दो। यहाँ पर ऑयल गैस बनाना है तो केरोसिन ऑयल होता है। यहाँ पर क्रैकिंग ये यहाँ पर ऑयल गैस बन जाएगा। क्रैकिंग के द्वारा हम लोग ऑयल गैस बना लेंगे। ये हो गया आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 या उससे ज्यादा होगी। कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 150 डिग्री सेल्सियस लेंगे। ये एल्केन में एल्कीन में एल्किल हैलाइड में। यहाँ पर ध्यान दें CH3 CH2 CH2 CH3 है। यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 लिए हैं 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये चेन तोड़ दें, यहाँ से यहाँ पे लाके जोड़ दें CH3 CH CH3 CH3। यहाँ पर मोर सरफेस एरिया है, मोर
boiling point, poor fuel, less surface area, hence less boiling point, so better fuel. इसका मतलब कि जो आइसोमेराइजेशन है ये फ्यूल की क्वांटिटी को इम्प्रूव करता है। आइसोमेराइजेशन improves quality of fuel, improves quality of fuel। यहाँ पर ध्यान दें तो ये हो जाएगा। अब हम लोग चर्चा करें एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन कार्बन की संख्या 6 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। कैटलिस्ट यहाँ पर प्लेटिनम Al2O3 600 डिग्री सेल्सियस, Cr2O3 Al2O3 600 डिग्री सेल्सियस। दोनों में से दोनों नहीं लेंगे, आर करके, मतलब दोनों में से कोई भी एक लेंगे। ये इट इन्वॉल्व साइक्लाइजेशन, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन एंड ऑक्सीडेशन। ऑलवेज ये दोनों चीजें हमेशा होंगी, और ये नॉट नेसेसरी, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ये यहाँ पर ये ओपन चेन कंपाउंड, यहाँ पर 6 कार्बन होने चाहिए। यहाँ पर कैटलिस्ट आपको लिख ही दिया गया, प्लेटिनम Al2O3 600 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये बेंजीन बन गई, ओपन चेन था साइक्लिक में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन निकल जाएंगे, 2H2। यहाँ पर CH3 6 और 4 दूनी 8 से 14 है, यहाँ पर 6 बचा, 4H2 निकल गया। अब देखो ये ओपन चेन थी, ये साइक्लिक में बदल गई तो साइक्लाइजेशन हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल निकल चुके हैं, डिहाइड्रोजनेशन, और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन भी है। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अगर हम लोग 7 कार्बन ले लें 6 की जगह, तो जो एक कार्बन है वो रिंग के बाहर आ जाएगा। ये एक कार्बन यहाँ पर रिंग के बाहर आ जाएगा, तो ये बेंजीन के बजाय टॉल्यूइन बन जाएगा। यहाँ पर 4H2 ही रहेगा, और अगर एक और कार्बन यहाँ पर ले लें, 8 कार्बन कर दें, तो CH3 CH2 होल 6, ये CH3 यहाँ पर, यहाँ पर ये जाइलिन हो जाएगा, आर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन,
और ये एथिल बेंजीन हो जाएगा। यहाँ पर 4H2 लिखेंगे। अच्छा, ये अगर पहले से साइक्लिक चेन है तो यहाँ पर आप केवल कैटलिस्ट लेंगे तो केवल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। यहाँ पर साइक्लिक पहले से था तो यहाँ पर साइक्लाइजेशन हुआ है, साइक्लाइजेशन नहीं हुआ है, यहाँ पर हुआ है डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन। अच्छा, और हम लोग थोड़ा सा बात करें ऑक्सीडेशन पे, अगली हेडिंग हो जाएगी अपनी सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नोट करके एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन also improves quality of fuel. Aromatization also improves quality of fuel. यहाँ पर रीफार्मिंग, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ फ्यूल, डन बाय आइसोमेराइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन। होता है क्वालिटी इंप्रूव करना और ये दो तरह से किया जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम it is known as plate farming, it is known as plate farming। चलो, quality of fuel is measured in term of octane number। Octane number decreases, yes,
ऑक्टेन नंबर ऑफ यहाँ पर ट्रिप्टेन, आइसो 100, एन एन हेप्टेन, जीरो। A fuel has octane number 80, it means this fuel is as better as mixture of 80% isooctane and 2 n-heptane। यहाँ पर दूसरा, a fuel has octane number 125, it means this fuel is as better as mixture of, sorry, as better, sorry, this fuel is 1.25 times more efficient than 100% isooctane। ये हो जाएगा। तो जानते रहे भैया, अगर 100% से कम है तो आप बताएं कि दोनों का मिक्सचर जितना मतलब जितना ऑक्टेन नंबर है उतना आइसो ऑक्टेन है, बाकी 100 से सब्ट्रैक्ट कर दें, जो बचेगा वो एन-हेप्टेन होगा। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा हो गया ऑक्टेन नंबर तो इसका मतलब 100 से डिवाइड कर देंगे और जितना वैल्यू आएगी उतना टाइम मोर इफिशियंट होगा। ये हो जाएगा।
एंटी नॉकिंग कंपाउंड, एंटी नॉकिंग कंपाउंड, ये कुछ कंपाउंड हैं जो इंजन की नॉकिंग प्रॉपर्टी को कम करते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। पहले काफी पहले यूज होता था TEL, टेट्रा एथिल लेड, इसका फुल फॉर्म है, लेकिन TEL में यहाँ पर ये 65% होता है टेट्रा एथिल लेड, और यहाँ पर 25% होता है एथिलीन ब्रोमाइड, और यहाँ पर 10% होता है एथिलीन, ये 10% होता है। ध्यान रखो TEL का फुल फॉर्म टेट्रा एथिल लेड ही होता है, लेकिन टेट्रा एथिल लेड केवल 65% होता है। इनको हम लोग एथिलीन फ्लूइड कहते हैं, एथिलीन फ्लूइड। एथिलीन फ्लूइड का यूज करते हैं, ध्यान दो, ये लेड जो होता है यहाँ पर टेट्रा एथिल लेड, ये फार्मूला है, ये जो लेड है अगर इसको एंटी नॉकिंग कंपाउंड के रूप में ये यूज करेंगे इस टेट्रा एथिल लेड को, तो ये लेड फ्री हो जाता है। लेड फ्री हो जाता है, तो लेड फ्री हो जाएगा तो फिर भैया क्या होगा, पॉइजनस होता है। तो इसलिए एथिलीन फ्लूइड का यूज करते हैं, जो क्लोराइड और ब्रोमाइड है वो लेड के कंपाउंड, लेड के साथ जुड़ के कंपाउंड बना लेता है, तो ये फ्री फॉर्म में रिमूव होता है, जिससे मतलब ये पॉइजनस नहीं होता है। फ्री फॉर्म में नहीं, मतलब कंपाउंड की फॉर्म में रिलीज होता है। आजकल जो अपडेटेड TEL हैं उनको देख, मतलब एंटी नॉकिंग कंपाउंड हैं BTX, बेंजीन टॉल्यूइन जाइलीन, TBA टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल TBA, और हो जाएगा MTBE मेथिल टर्सरी ब्यूटिल ईथर, ये टर्सरी ब्यूटिल, और ये मेथिल टर्सरी ब्यूटिल ईथर हो गया, ये तो ये हो गया भैया। ऑक्सीडेशन में बात करें, ऑक्सी बाई फ्यू एजेंट ओनली, यहाँ पर CH4, यहाँ पर ऑक्सीजन ले 9:1 के रेशियो में, यहाँ पर कॉपर लगभग 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 6 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर, यहाँ पर ये मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पर CH3 CH2 CH3, ये क्रोमिल क्लोराइड वाटर, एक CH3 को CHO में बदल देगा। ये यहाँ पर 2 मोल, एक CH3 के लिए 2 मोल लगेगा, एक्सेस लगे तो ये CH3 भी बदल जाएगा।
CrO2 Cl2 को क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं। ये 2 स्टेप में लिया जा रहा है, आगे इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे डिटेल में। कन्वर्ट टर्मिनल CH3 into CHO both in aliphatic and aromatic, in aromatic। एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों में ऐसा करता है। और 2 मोल फॉर 1 CH3 2 मोल CrO2 Cl2 is required। ये भी जानते रहेगा कि 2 मोल CrO2 Cl2 चाहिए। इस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। इटार्ड रिएक्शन। अगर आप एक्सेस में ले लेंगे तो फिर सारे CH3 CHO में बदल जाएंगे। ये ध्यान दो, CH3 ये बदल जाएगा CrO2 Cl2 लिया गया है। यहाँ पर ये पहला, ये दूसरा स्टेप, ये CHO में बदल गया, ये चीज हो गया। यहाँ पर ये टर्सरी हाइड्रोजन, KMnO4 यहाँ पर OH माइनस, ये ये टर्सरी हाइड्रोजन को कन्वर्ट करेगा इनटू OH में। तो टर्सरी हाइड्रोजन को OH में कन्वर्ट करेगा। ये चीज जान, ये ऑक्सीडेशन हो गया। कंबसन हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस sp3 से sp में। ये भी एक तरह से ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन, बर्निंग ऑफ एनीथिंग। एक्सोथर्मिक, हीट ऑफ is used for determination of calorific value of fuel। More negative value of heat of combustion पर more will be calorific value of fuel। यहाँ पर ध्यान दें, कंबसन करने पर कार्बन हमेशा CO2 में, हाइड्रोजन हमेशा H2O में।
यहाँ पर डेल्टा एच माइनस 890 किलो जूल। यहाँ पर C2H4, यहाँ पर 2302। यहाँ पर -1560। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये इसका मॉलिक्यूलर मास 16 है, तो 16 ग्राम से मिला है और ये 30 ग्राम से मिला है। तो 30 ग्राम से मिला है इतनी वैल्यू, ये ध्यान दो इतनी, और ये 16 ग्राम से मिला है 16 ग्राम से इतनी वैल्यू, यहाँ पर ध्यान दें इतनी। तो एक से अगर पूछा जाए तो यहाँ पर -890/16, और एक से पूछा जाए तो यहाँ पर 30, तो यहाँ पर -52 आ जाएगा, और यहाँ पर -55 आ जाएगा। तो ये ध्यान दो, यहाँ पर ग्राम ज़्यादा मिल रहा है और यहाँ पर ग्राम कम मिल रहा है। तो मेथेन इज मोर इफिशियंट देन एथेन, ये जानते रहिए, मेथेन की इफिशियंसी ज़्यादा है। If oxygen supply is reduced, then carbon monoxide or carbon black is obtained। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर CO2 H2, यहाँ पर कितना 3/2O2 कर दिए, तो CO2H2O, और यहाँ पर O2 ले रहे हैं तो कार्बन ब्लैक 2H2, ये कार्बन ब्लैक है। तो ध्यान रखिए, जब भी हम लोग लिमिटेड सप्लाई में ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है जो पॉइजनस होता है। इसलिए जब घर में अंगीठी जलाना चाहिए तो कमरे को बंद करके नहीं जलाना चाहिए, नहीं तो उसमें जो कार्बन है, कोयला है, वो बदल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, जो बहुत ही पॉइजनस होता है। तो पॉइजनस होने के कारण हार्म पहुंचा सकता है। यूजेज यहाँ पर इन फॉर्म ऑफ LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यहाँ पर ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन यहाँ पे कर देते हैं, बल्कि यहाँ पर आइसो लिख देते हैं, आइसोब्यूटेन एंड ब्यूटेन। आइसो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, और मेकिंग इंक ऑफ प्रिंटर।
ये हो जाएगा। कार्बन ब्लैक, रबर इंडस्ट्री